Good morning, students. This is class 7th, chapter 18, Magnificent Forts. आज हम लोग इस चैप्टर में फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला. Read the description and write the names of the fort using the help box. It is the second oldest fort of Rajasthan. यह राजस्थान का सबसे पुराना किला है. इट इज़ लोकेटेड इन द डेजर्ट ऑफ थार. ये कहाँ पे स्थित है? ये थार डेजर्ट में है. इट वॉज बिल्ड बाय द राजपूत रूलर. इसको राजपूत रूलर ने बनाया था जिसका नाम क्या था? जयसला. इट वॉज द मेन फोकस on a number of battle between the Mughal of Delhi and the राठौर्स ऑफ जोधपुर. और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि मतलब उस समय मुगल्स और राठौर्स के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी. तो उसी के उसी के उपलक्ष्य, उसी के जीत में उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था जिसका नाम क्या रखा गया था? जैसलमेर फोर्ट रखा गया था. इट इज़ लोकेटेड इन द अरावली हिल्स. ये अरावली हिल्स के पास में स्थित है. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ मेवार. इसको आई ऑफ मेवार के नाम से भी जाना जाता है. इट वॉज कैप्चर्ड ओनली वंस व्हेन ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड द फोर्ट वॉज पॉइजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा प्रताप. कहा जा ये उस समय इसको कैप्चर किया गया था जिस समय मतलब महाराणा प्रताप के समय में ही यहाँ पे जो पीने का जो पानी था उसको विषैला कर दिया गया था, उसको उसमें जहर मिला दिया गया था. कुंभालगढ़ फोर्ट. दिस फोर्ट वॉज बिल्ट एट द साइट ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ. ये जो फोर्ट था ये एंशियंट सिटी मतलब इंद्रप्रस्थ में ये बनवाया गया था. फाउंडेड बाय द पांडवाज. इसको पांडवाज ने फाउंड किया था ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड. महाभारत टाइम में ही पांडवाज ने इसकी खोज की थी. शेर महल, अ रेड सैंड स्टोन टावर वॉज हुमायूंस लाइब्रेरी. और इस किले के अंदर कई सारे किले हैं तो उसमें से एक शेर महल है जो जिसको कि हुमायूं कहा जाता था कि ये हुमायूं का लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि रेड कलर के पत्थरों से बना हुआ है. हुमायूं डाइड व्हेन ही फेल डाउन द स्टेप्स ऑफ शेर महल. कहा जाता है कि हुमायूं जो है इनकी सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे. ओल्ड फोर्ट. दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय चौहान राजपूत. ये जो किला है इसको चौहान राजपूत ने बनवाया था. देयर आर 3 temples inside the fact dedicated to गणेशा, शिवा एंड रामलाल जी. इसके अंदर 3 टेम्पल्स हैं जो कि एक गणेश भगवान के नाम से है, एक शिवा भगवान के नाम से और एक रामलाल जी के नाम से है. बिल्ट इन 12th and 13th century. 12वीं और 13वीं सदी में ये बनवाया गया था. The fort is also said to be the site where a number of Johars stayed in the Rajput history. कहा जाता है कि ये इसके अंदर राजपूत के समय से जो जौहर थे वो वहाँ पे रहते थे. रानथंबोर फोर्ट. It is one of the most impressive forts. It is one of the most impressive fort of Rajput dynasty. राजपूत वंश का ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव फोर्ट है, मतलब लोगों को बहुत आकर्षित करता है. इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में है. इट वॉज बिल्ड बाय अ जनरल इन मुगल आर्मी, राजा राय. राजा राय जो कि एक जनरल थे मुगल आर्मी में, उनके द्वारा ये बनवाया गया था. द एंट्रेंस टू द फोर्ट इज़ फ्रॉम द सूरजपुल. इसका जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, वो कहाँ से है? सूरजपुल से है. इट हैज़ द गोल्ड पेंटेड सीलिंग. इसकी जो छत है वो गोल्ड पेंटेड है, मतलब गोल्डन कलर की है. विच इज़ अ चार्म इन इटसेल्फ, जो कि काफ़ी लोगों को आकर्षित करती है. यहाँ का आकर्षण का केंद्र यहाँ की गोल्ड पेंटेड सीलिंग है. इनकी जो छत है जो कि गोल्ड कलर से पेंट हुई है वो आकर्षण का केंद्र है. दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर हैदराबाद. ये फोर्ट कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड नियर हैदराबाद. इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय ककातिया किंग्स. ये जो है कहा जाता है इसको ककातिया किंग्स ने 12th सेंचुरी में बनवाया था. 2 centuries लेटर, 2 सदी के बाद कुतुब शाही किंग रीबिल्टेड. कुतुब शाही किंग ने इसको दोबारा से बनवाया था.
The sophisticated Persian wheel water system is one the fascinating features of the fort. और यहाँ पे जो ये पर्शियन व्हील वाटर सिस्टम है, ये यहाँ का आकर्षण का केंद्र है इस किले का. What is the name of that fort? Golconda Fort. Now the next chapter is chapter 19, Taste of India. बिरयानी has been derived from the Persian. ये जो डिश है ये पर्शिया का डिश है. It is a Persian dish. It is a rice dish with spices and variants could be vegetable biryani. इसकी बहुत ये जो डिश है इट इज़ मेड अप ऑफ राइस. ये चावल का बनाया हुआ होता है और बहुत सारे स्पाइसेस इसमें होते हैं और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मतलब इसमें भी ऑप्शन है. यू कैन मेक इवन वेजिटेबल बिरयानी और दैट कैन बी चिकन और मटन बिरयानी ऑल्सो. वेजिटेबल बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी. दिस डिश कैन बी ईटन विदाउट एनी अकम्पेनीमेंट, करी, पिकल और रायता. इस डिश को आप बिना किसी मतलब चटनी और यू डोंट नीड एनीथिंग, यू कैन ईट इट एज इट इज़. जैसा है वो बना है यू कैन वैसे ही आप उसको खा सकते हैं. और यू कैन यूज़ करी, पिकल और रायता. या तो आप करी, पिकल और रायता का यूज़ भी कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज पाव भाजी. इट इज़ अ पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश. पाव भाजी कहाँ का डिश है? इट इज़ महाराष्ट्रियन डिश. द पाव इज़ यूजुअली अ ब्रेड. पाव जो है वो क्या है? वो दैट इज़ अ ब्रेड that is buttered and और उसके ऊपर बटर लगा हुआ होता है. and the भाजी is a thick curry. बड़ा ही थोड़ा गाढ़ा सा करी होता है ये. mainly made up of potatoes. इसमें पोटैटो को मैश करके उसमें कुछ स्पाइसेस आप उसमें मिला देते हैं और आफ्टर दैट एंड टॉप्ड विथ कोरिएंडर एंड लेमन जूस. और फिर उसके ऊपर आप लेमन जूस और कोरिएंडर डाल के उसको सर्व कर सकते हैं. थर्ड इज ऊंधियो. इज़ एन एलैबोरेट गुजराती डिश. इट इज़ ये क्या है, एक विस्तृत तौर पे अगर कहें तो ये एक गुजराती डिश है. मेनली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विंटर. इसको ठंडी के सीज़न में बनाया जाता है. इट कंटेन्स एजॉर्टेड वेजिटेबल्स. इसमें मतलब मिक्स्ड वेजिटेबल्स. एजॉर्टेड मीन्स मिक्स्ड, मिश्रित. इसमें सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाया जाता है. लाइक पोटैटो जैसे कि आलू है, यम, फेनुग्रीक, मेथी, बनाना एंड बीन्स. इसको मिक्स करके आप इसको बना सकते हैं. इट इज़ ईटन विद रोटीज़ और पूरीज. यू कैन ईट सर्व इट विथ रोटी एंड पूरी. नाउ द नेक्स्ट इज इडली. इज़ अ पॉपुलर डिश ऑफ साउथ इंडिया. ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है. इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ राइस. ये राइस का बना हुआ होता है. व्हेन राइस इज पुट इन मोल्ड्स ऑफ द शेप ऑफ इडली. मोल्ड्स होते हैं जिसको आप हिंदी में खांचा कह सकते हैं. उसमें इसका बैटर बना के उसमें फिल कर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ स्टीम्ड. उसके बाद भाप से इसको पकाया जाता है. दे आर यूजुअली सर्व्ड विद सेवरल चटनीज. इसको लोग चटनी के साथ और करीज के साथ जैसे कोकोनट की चटनी, रसम और सांभर के साथ सर्व करते हैं. नेक्स्ट इज रोगन जोश. इट इज़ अ पॉपुलर मीट करी फ्रॉम कश्मीर. ये मीट का करी होता है जो कि कश्मीरी डिश है. इट इज़ अ वेरी टेस्टी डिश. बहुत ही टेस्टी डिश होता है विच इज़ मेड विद इधर लैम मीट. या तो इसको लैम मीट के साथ बनाया जाता है या तो फिर गोट मीट और बोथ दोनों के साथ आप इसको बना सकते हो. बोथ वर्क वेल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस डिश. दोनों मतलब चाहे लैम्ब का मीट और चाहे गोट का मीट आप दोनों यूज़ कर सकते हो इस डिश को बनाने के लिए. दिस डिश इज़ यूजुअली स्पाइसी इन नेचर. और इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत ही स्पाइसी होता है. नेक्स्ट इज़ बैम्बू शूट फ्राई. बैम्बू मतलब बांस की जो कोपलें होती हैं उनकी ये डिश बनती है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल डिश ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये अरुणाचल प्रदेश का डिश है. मेड फ्रॉम बैम्बू शूट. बैम्बू के शूट से मतलब बांस की कोपले से बनाया जाता है इसको. द हार्ड एक्सटीरियर ऑफ द बैम्बू इज स्केल्ड ऑफ. और जो इसका बैम्बू का जो हार्ड पार्ट होता है उसको छील के निकाल दिया जाता है और जो टेंडर का मतलब जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसको कुक किया जाता है विथ फेनुग्रीक सीड्स एंड रेड चिलीज. मतलब मेथी के दानों के साथ और रेड चिलीज के साथ इसको बनाया जाता है.
come to chapter 20, that is Indian awards. इसमें हम लोग इंडियन अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है. फर्स्ट वन इज भारत रत्न अवार्ड. इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. इट इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस and exceptional work in fields such as the arts, literature and science. The Bharat Ratna Award was established on 2nd January 1954 by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. Bharat Ratna Award, ये it is the highest civilian award, मतलब यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इट इज़ गिवन फॉर एक्सेप्शनल कंट्री, मतलब ये जो सम्मान है ये किस में दिया जाता है, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है. इन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, जैसे कि कला के फील्ड में, मतलब इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और गेम्स, इतने फील्ड्स में ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है. और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के जो हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी. इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है, 2 जनवरी को. आफ्टर दैट सेकेंड अवार्ड इज पद्म विभूषण. इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. यह एक सर्वोच्च या सेकंड मतलब दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इट इज अवॉर्डेड टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द नेशन इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. और यह अवार्ड उनको दिया, यह अवार्ड जो होता है ये राष्ट्र के लिए असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए यह अवार्ड दिया जाता है. थर्ड इज पद्म भूषण. इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है आफ्टर द भारत रत्न एंड पद्म विभूषण. पद्म विभूषण और भारत रत्न के बाद ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इट इज़ अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. हर साल 26 जनवरी के दिन, ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन ये अवार्ड दिया जाता है. इट इज़ अवॉर्डेड टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड. मतलब अपने देश के लिए बहुमूल्य योगदान, अपने देश के बहुमूल्य योगदान के लिए ये दिया जाता है. After that, the fourth one is Padma Shri. It is the fourth highest civilian award. ये अवार्ड जो होता है ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है. इट इज़ अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये अवार्ड देती है किसको, जो सबसे सर्वोच्च नागरिक के लिए ये है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. इट इज़ अवॉर्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया to recognize their distinguished contribution in various spheres of activity including the art, education, industry, literature, science, sports, medicine, social service and public affairs. मतलब ये जो अवार्ड है भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है. एंड द नेक्स्ट इज परमवीर चक्र. इट इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. यह सर्वोच्च वीरता सम्मान है. It is given to the officers and other enlisted personnel of all military branches of India. ये जो अवार्ड है
ये जितने भी मिलिट्री और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है। फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर शोन इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, मतलब अपने दुश्मन के सामने साहस दिखाने पर ये अवार्ड दिया जाता है। फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर शोन इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, मतलब ये हर फील्ड में, जैसे कि चाहे वो आर्मी का फील्ड हो या नेवी या फिर एयरफोर्स, हर फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। परमवीर चक्र का मीनिंग होता है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग अगर हम कहें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है वीरता का चक्र। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? वीरता का चक्र। नाउ द नेक्स्ट इज नेहरू लिटरेसी अवार्ड was instituted by the Indian Adult Education Association for outstanding contribution to the promotion of adult literacy। ये जो अवार्ड है इट इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड, या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री का मतलब होता है कि दोस्ताना, मतलब उनका फ्रैंकनेस, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। Here are some famous Indian award winners. Identify and write their names using the help box. He was an Indian jurist. ये Indian jurist थे, बहुजन political leader and a Buddhist revivalist who is the chief architect of the Indian Constitution, also known as Baba Saheb. He is credited for having sparked the Dalit Buddhist movement. ये एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री थे, गणराज्य भारत के निर्माता, मतलब इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, समाज सुधारक भी थे और हमारे पहले कानून और न्याय मंत्री थे। और इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन चलाया था और अछूतों के लिए, अछूतों का मतलब जो दलित थे उनसे जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने अभियान भी चलाया था। कौन है ये? हे इज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। सेकेंड, he is considered as a national teacher of India and the spiritual successor of Mahatma Gandhi. In 1958, he was the first recipient of the International Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. Ramon Magsaysay Award के बारे में आपको बता दें, ये अवार्ड जो है ये कुछ फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छा वर्क करने पे, या फिर कम्युनिटी लीडरशिप, और इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता जिसको हिंदी में कहते हैं, एंड एज एन एमर्जेंट लीडरशिप, इन फील्ड में रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। हर साल 31 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ यस वी आर टॉकिंग अबाउट विनोबा भावे, है ना। तो इनको किसके लिए ये अवार्ड दिया गया था? इनको सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन थे ये? विनोबा भावे। इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ही वॉज एन इंडियन थियोसॉफिस्ट and public figure. For a time, he served in the Central Legislative Assembly of Undivided India. He became allied with the Hindustani Cultural Society and was active in opposing rioting as a form of protest. ये एक थियोसॉफिस्ट थे, ब्रह्म ज्ञान था इनके पास, एंड पब्लिक फिगर मतलब बहुत ही लोकप्रिय थे। फॉर अ टाइम ही सर्व्ड इन द, कुछ समय के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी थे जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ही बिकेम अलाइड विद हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी, ये हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे और बड़े ही एक्टिव थे, मतलब कुछ जैसे कोई भी प्रोटेस्ट में अपोज करने के लिए बड़े ही एक्टिव थे ये। क्या नाम था इनका? भगवान दास।
नेक्स्ट इज ही इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फॉर हिज वर्क एंड इज कंसिडर्ड अ प्रोग्रेसिव मेंटर, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव मेंटर का मतलब प्रगतिशील संरक्षक थे ये, इनोवेटर, इनोवेटर मतलब एक अन्वेषक थे, एंड विजनरी इन इंडिया, और मतलब भारत के लिए बहुत सारे सपने ये देखते थे, काल्पनिक, ठीक है, भारत के लिए बहुत सपने देखते थे। हु वॉज ही वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था, ठीक है। और ये एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक ये हमारे प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट ही वॉज अ शहनाई मिस्ट्रो फ्रॉम इंडिया, शहनाई मिस्ट्रो का मतलब ये शहनाई के कलाकार थे। द टर्म उस्ताद और पंडित इन रिलेशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इम्प्लाइज, मतलब जो इंडियन क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस्ताद और पंडित नाम ये गुरु के लिए होता है, फॉर मास्टर इम्प्लाइज टू मास्टर और गुरु। ही वॉज द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, ये तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन मतलब शास्त्रीय संगीत में इनको ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, किसमें 2001 में। हु वॉज ही? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ द नेक्स्ट, ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एंड पॉलिटिकल लीडर, राजनेता भी थे। Remembered especially for leading the opposition to Indira Gandhi in the 1970s and for giving a call for peaceful total revolution. इनको किसके लिए जाना जाता था? क्योंकि ये इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इनको जाना जाता है, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल पीसफुल टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति नामक का एक आंदोलन चलाया था। इनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। ही वॉज जयप्रकाश नारायण। Now next, he was an Indian philosopher. ये एक दर्शन शास्त्री थे, and statesman, एक राजनेता भी थे। He was the first vice president of India. ये पहले वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति थे, and second president, दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। His birthday is celebrated in India as a Teachers Day, और इनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है। Who is he? He is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Thank you.